हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पोस्टल वॉल्यूम 5। तो ये जो पार्ट है इसका कॉन्सेप्ट है मेनली डेफिनेशंस के ऊपर और इसमें से टोटल 7 क्वेश्चंस एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं डेफिनेशंस में से 1 to 4 तक उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि एग्जाम पे कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग जो इसका ऑफिशियल पीडीएफ है उसी को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से डेफिनेशंस दिया हुआ है। ये आपको ऑनलाइन पे इजीली फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। वॉल्यूम 5 का जो चैप्टर 1 है जिसमें बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, ये हम लोग के जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो पहले पोस्टमास्टर जनरल का डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर देखो दूसरे पे रेलवे मेल सर्विस का डेफिनेशन दिया है। ऐसे देखो तीसरा पार्ट जो है मतलब तीसरा डेफिनेशन जो है वो डिलीटेड है। ऐसे बहुत सारा डेफिनेशन है जो डिलीटेड है, ठीक है। फिर देखो फोर्थ में सुपरिटेंडेंट का डेफिनेशन, फिर फिफ्थ में हेड ऑफिस का डेफिनेशन, फिर देखो फिफ्थ का 3 पार्ट है 5A 5B 5C जिसमें वीसैट सेंटर, ईएसएमओ सेंटर और हाइब्रिड मेल सर्विस का डेफिनेशन दिया हुआ है। ऐसे आप देख सकते हो बहुत सारा ऐसा डेफिनेशन यहाँ पे है जिसमें बहुत सारा डेफिनेशन डिलीटेड भी है और बहुत सारा डेफिनेशन का सब पार्ट भी दिया हुआ है। और ऐसे टोटल हम लोगों का 57A तक डेफिनेशन दिया है, तो हमें 57A तक डेफिनेशन को पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला डेफिनेशन है पोस्टमास्टर जनरल का। द एक्सप्रेशन पोस्टमास्टर जनरल मीन्स ए प्रिंसिपल चीफ पोस्टमास्टर जनरल, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, रीजनल पोस्टमास्टर जनरल और ए डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस एंड इंक्लूड्स any other officer exercising the powers of the principal chief postmaster general, चीफ पोस्टमास्टर जनरल और रीजनल पोस्टमास्टर जनरल। सो इसका मतलब ही देखो, जो चीफ पोस्टमास्टर जनरल का एक्सप्रेशन है इसका मतलब होता है कि जो लोग प्रिंसिपल चीफ पोस्टमास्टर जनरल होते हैं, या तो चीफ पोस्टमास्टर जनरल होते हैं, या तो रीजनल पोस्टमास्टर जनरल होते हैं, या तो कोई डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस होता है, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसके पास ये जो प्रिंसिपल चीफ पोस्टमास्टर जनरल हो, या चीफ पोस्टमास्टर जनरल हो, या रीजनल पोस्टमास्टर जनरल हो, इनका पावर हो। मतलब ये सारे जो टर्म यूज हुए हैं वो सब तो पोस्टमास्टर जनरल के कैटेगरी में आते ही है। उसी के साथ जिन ऑफिसर्स के पास ये सब पावर्स होते हैं वो भी पोस्टमास्टर जनरल के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेलवे मेल सर्विस। द एक्सप्रेशन रेलवे मेल सर्विस मीन्स द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेज ऑफ मेल्स। जो रेलवे मेल सर्विस होता है वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? मेल कैरी का सर्विस प्रोवाइड करता है बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर। मतलब देखो ऐसा नहीं कि रेलवे मेल सर्विस है तो सिर्फ रेल से ही वो कैरेज करेगा, वो रेल छोड़ के रोड से भी कैरी कर सकता है, रिवर से भी कैरी कर सकता है, या तो एयर से भी मेल्स कैरी कर सकता है। मतलब किसी भी रूट में मेल कैरी करने का ही नाम होता है रेलवे मेल सर्विस। साथ ही साथ देखो बोला है एंड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय मेल ऑफिसेस एंड सिलेक्ट सेक्शंस। इसका मतलब है इसी के साथ साथ ये जो आरएमएस है इनका काम क्या है? कलेक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। किसका? मेल्स का। कैसे? कहां से? जो मेल्स पोस्ट ऑफिस से या जो सेक्शंस होते हैं वहां से आते हैं उनको कलेक्ट करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी रेलवे मेल सर्विस करता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे देखो एक नोट छोटा सा दिया है, यहां पे बताया है कि द एब्रिविएशन आरएमएस इज यूज्ड फॉर रेलवे मेल सर्विस। मतलब आगे हम लोग अगर कहीं पे आरएमएस लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है रेलवे मेल सर्विस। एग्जाम पे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल नोट्स के साथ साथ जनरल नॉलेज के नोट्स, अरिथमेटिक के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। उसी के साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस तो 599 है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपको ओनली 249 पे मिलेगा। इसके लिए आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। इसके बाद हम करते हैं हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन। तो जैसे कि देख सकते हो 3 नंबर डेफिनेशन तो डिलीटेड है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। इसके बाद देखो है 4th डेफिनेशन सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इज द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पोस्टल डिवीजन। मतलब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है वो होता है चीफ ऑफिसर, यानी कि आप बोल सकते हो हेड ऑफिसर ऑफ द पोस्टल डिवीजन। तो इसका मतलब कि जो हेड ऑफ द डिवीजन होता है, एचओडी हेड ऑफ द डिवीजन होता है, वही होता है सुपरिटेंडेंट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस इज द ऑफिसर
ऑफिसर होल्डिंग ए सिमिलर पोजीशन इन आरएमएस डिवीजन। मतलब जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ आरएमएस होता है वो होता है उसी तरीके का, मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जैसा ही एक ऑफिसर सिमिलर पोजीशन वो होल्ड करता है, लेकिन वो कहां पे होल्ड करते हो, आरएमएस डिवीजन पे होल्ड करते हैं। ठीक है, तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है पोस्टल डिवीजन का और सुपरिंटेंडेंट ऑफ आरएमएस होता है आरएमएस डिवीजन का। ठीक है, फिर देखो यहां पे थोड़ा सा और एडिशन है, ए सुपरिंटेंडेंट इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ द डिवीजन अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल ऑफिसर्स इन द डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू हिम। मतलब जो सुपरिंटेंडेंट होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में, किसके, जो डिवीजन है उनके सभी ऑफिसर्स जो होते हैं वो उन्हीं सुपरिंटेंडेंट के सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, मतलब उन्हीं को रिपोर्ट करता है और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास रहता है, सुपरिंटेंडेंट के पास। सुपरिंटेंडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द डिवीजन होता है सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, चलो इसके बाद देखो लिखा है ही इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट टू द हेड ऑफ द सर्कल और रीजन। और जो सुपरिंटेंडेंट होता है वो किसका सबऑर्डिनेट होता है, मतलब वो किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली हेड ऑफ द सर्कल को या हेड ऑफ द रीजन को। ठीक है, फिर देखो थोड़ा सा नोट यहां पे दिया है, द एक्सप्रेशन सुपरिंटेंडेंट यूज्ड इन द बुक इंक्लूड्स सुपरिंटेंडेंट एंड सीनियर सुपरिंटेंडेंट। अब इसमें देखो एक सुपरिंटेंडेंट होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि एसपी, और एक होता है सीनियर सुपरिंटेंडेंट यानी कि एसएसपी। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा और हायर लेवल कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो दोनों जो एक्सप्रेशन यहां पे दिया है, मतलब जहां पे हम लोग सुपरिंटेंडेंट देखेंगे वो दोनों ही किसको इंक्लूड करेंगे, सुपरिंटेंडेंट को भी बताया जाता है और सीनियर सुपरिंटेंडेंट को भी बताया जाता है और पोस्टल एंड आरएमएस डिवीजन का। ठीक है, अनलेस इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट ओनली वन ऑफ दिस क्लासेस ऑफ सुपरिंटेंडेंट इज मेंट। मतलब अगर कहीं पे ऐसा ना बोला गया हो कि सिर्फ हम लोग एसपी को ही बोल रहे हैं या एसएसपी को अलग से बोल रहे हैं, उसको अगर यूज ना किया जाए, मतलब हम लोग सिर्फ सुपरिंटेंडेंट को अगर यूज करेंगे तो दोनों का ही मतलब निकलता है कि जो जिसमें सुपरिंटेंडेंट भी आता है और सीनियर सुपरिंटेंडेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक डेफिनेशंस को समझते हैं, इसके बाद हम आगे भी डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन वीडियो यहीं पे खत्म नहीं हुआ क्योंकि हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एग्जाम पे इन सब डेफिनेशंस से कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखो जो पहला डेफिनेशन था यानी कि पोस्टमास्टर जनरल का, इसमें मेनली एक ही एमसीक्यू पूछा जाता है जो है देखो, what does the expression postmaster general mean? Options are principal chief postmaster general, chief postmaster general or regional postmaster general. Option B, a director of postal services. Option C, any officer exercising the powers of the principal chief postmaster general, chief postmaster general or regional postmaster general. And last fourth option, all of the above. तो हमें पता है कि इनमें जो तीनों का तीनों ऑप्शन है तीनों ही करेक्ट है क्योंकि ये सभी लोग पोस्टमास्टर जनरल के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा हम लोगों का आंसर। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इसके बाद देखो हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का, जो क्या है, जो है रेलवे मेल सर्विस। सो देखते हैं हम लोग रेलवे मेल सर्विस से कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। द रेलवे मेल सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर कैरेज ऑफ मेल्स बाय रेल, रोड एंड एयर, कैरेज ऑफ मेल्स बाय रिवर, collection and distribution of mails received from post offices, mail offices and sections. So और लास्ट ऑप्शन है all of the above। तो हमें पता है कि हाँ सभी जो है सभी क्या है आरएमएस के ही अंडर आते हैं, मतलब रेल हो, रोड हो, रिवर हो या एयर हो, सभी का जो कैरेज का सिस्टम है सभी क्या है रेलवे मेल सर्विस के अंडर ही आता है। फिर कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी क्या करता है, रेलवे मेल सर्विस करता है। तो ऑप्शन डी होने वाला है हम लोग का आंसर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एमसीक्यू हम लोग का क्या है, Which service is responsible for the carriage of mails by rail, road, river and air? ऑप्शंस हम लोग फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या है कि पोस्टल मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस, मोटर मेल सर्विस और रोड मेल सर्विस। तो जो इसका आंसर है वो है क्या हम लोग का ऑप्शन बी, रेलवे मेल सर्विस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 3 नंबर डेफिनेशन था वो तो डिलीटेड था। फिर देखो 4th नंबर डेफिनेशन है हम लोगों का सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, तो सुपरिंटेंडेंट के यहाँ से देखो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू है, ऑल ऑफिसर्स इन द डिविजन्स आर सबऑर्डिनेट to which of the following? सुपरिंटेंडेंट, पोस्टमास्टर, हेड ऑफ द डिवीजन और बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे देखो लोग समझ सकते हैं कि सुपरिंटेंडेंट इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जो सुपरिंटेंडेंट होता है और हेड ऑफ द डिवीजन होता है, यानी कि ऑप्शन सी में जो दिया है देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सुपरिंटेंडेंट और हेड ऑफ द डिवीजन दोनों एक ही आदमी है, मतलब हेड ऑफ द डिवीजन को ही सुपरिंटेंडेंट बोला जाता है। तो जो ऑप्शन है हम लोग का बोथ ए एंड सी वो हम लोग का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी बोथ सुपरिंटेंडेंट एंड सी
हेड ऑफ द डिवीजन इज आवर आंसर। फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट एमसीक्यू है द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ ए डिवीजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास रहता है, पोस्ट मास्टर के पास, चीफ पोस्ट मास्टर के पास, सीपीएमजी यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पास, या सुपरिंटेंडेंट के पास। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू है द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पोस्ट इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट टू द डैश, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल। तो हमें पता है जो सुपरिंटेंडेंट होता है वो डायरेक्टली किसको सबऑर्डिनेट करता है, किसको रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट करता है सीपीएमजी और पीएमजी यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को या पोस्ट मास्टर जनरल को। ठीक है, रीजन का हो या सर्कल का हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस ही मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस जो वॉल्यूम 5 का होता है, जिनका क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि देखो यही तक था, हमने 4 डेफिनेशन किए, हमें जो 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया इसी में से शायद आपको कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर कुछ और वेरिएशन का क्वेश्चंस भी मिले, जैसे ये सब क्वेश्चंस मैंने जो सब किया है वो एग्जाम पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ वेरिएशन मिले तो हम लोग उसको बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी देखो यहीं तक था। तो हमने कॉन्सेप्ट किया, हमने यहाँ से कैसे एमसीक्यू से एग्जाम पे पूछे जाते हैं वो सब किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी आगे तक डेफिनेशंस करेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसका जो एमसीक्यू से एग्जाम पे पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं जल्दी दोबारा नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखिए।